हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास का यानी हाई स्कूल में आप सभी हैं। आप सभी को हाई स्कूल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कहते हैं कि किसी भी कार्य को शुरू करने का शुभ अंक 7 होता है। तो एनसीईआरटी का जो आपकी मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर 7 आज हम लोग शुरुआत करेंगे। चैप्टर 7 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का सबसे आसान और सबसे छोटा चैप्टर है। क्योंकि कहते हैं कि यदि आपकी शुरुआत बहुत खूबसूरत हो तो ये आधी जीत सुनिश्चित कर देता है। तो मैं बिना किसी समय को लिए हुए, बिना आपका महत्वपूर्ण समय लिए हुए, मैं आपका गुरु, आपका मित्र, आपका साथी गौतम दीक्षित प्रत्येक दिन आपसे पूरी मैथमेटिक्स का सलूशन लेकर मैं प्रतिदिन प्रत्येक वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। बस ध्यान से मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, बस आप उतना ध्यान से पढ़िए। सारे फार्मूले सब कुछ आपका उसी में कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हूं। मैं हूं गौतम दीक्षित और हम लोग मिल रहे हैं स्टडी विद गौतम दीक्षित चैनल में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बेटा, जब कभी भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो इसका मूल अर्थ होता है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि किसी भी प्लेन में, अब बात आती है प्लेन की, तो यदि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप सभी ने 9th क्लास में पढ़ रखे हैं, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी पॉइंट पर मीट करते हैं, ये आपका जो मूल बिंदु होता है, इसके सभी कोऑर्डिनेट्स 0,0 होते हैं। इस 0,0 कोऑर्डिनेट से जैसे ही ऊपर की तरफ जाते हैं यानी वाई एक्सिस पर जाते हैं, तो वाई एक्सिस पर प्रत्येक पॉइंट पर एक्स का मान 0 होता है और ये एक्स एक्सिस पर जाने पर वाई के मान 0 होते हैं। लेकिन किसी भी प्लेन में, चाहे वो एक्स एक्सिस का प्लेन हो या वाई एक्सिस का, या वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो, किसी भी क्वाड्रेंट में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला है जिसको डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट्स। अब दो कोऑर्डिनेट्स के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये x2 x1 y2 y1 क्या है? ये कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स हैं। मान लिया एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु b है। अब इस बिंदु के कोई भी कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, इस वाले बिंदु b के कोई भी कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। अब अगर इनके बीच की दूरी निकालनी है, ये डिस्टेंस पता करनी है, तो इसका सीधा फार्मूला ये होता है x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। एक बात का ध्यान रखिए, यदि आप इस फार्मूले को भूल जाते हैं, एक मैजिक है इस सवाल में कि अगर आप इस फार्मूले को भूल जाते हैं और आप x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 कर देते हैं, तब भी इसके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है और प्लस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है। तो अब बिना समय गवाए हुए आपकी जो पहली एक्सरसाइज है, हम उस पर आते हैं। पहली एक्सरसाइज है 7.1 और 7.1 का जो पहला सवाल है, पहला सवाल आपका क्या कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब आपके फॉलोइंग पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसका पहला है 2,3 एंड 4,1। अब ये दो पॉइंट हैं 2,3 एंड 4,1, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो अब जैसा कि अभी मैंने बताया, आप इसको x1 मानिए, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। अब इसको लगाते हैं, सीधे फार्मूले में रखते हैं। x2 माइनस x1 हमने बोला था, तो x2 की वैल्यू है 4 माइनस x1 की वैल्यू है 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू 3 का होल ऑफ स्क्वायर। देन अंडर रूट 4 माइनस 2 क्या होता है प्यारे बच्चों? 2। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर प्लस 1 माइनस 3 की वैल्यू होती है -2, तो -2 का स्क्वायर। अब देखिए बेटा, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 यानी अंडर रूट 8। अब अंडर रूट 8 को और हम कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट 8 को हम अंडर रूट 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। 2 का जो स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं। इसका आंसर होगा 2√2। ये यूनिट, ये आपकी डिस्टेंस हो गई बिटवीन द पॉइंट 2,3 एंड 4,1। प्यारे बच्चों, इसमें सारे ही सवाल इसी तरीके से, जो भी डिस्टेंस के सवाल होते हैं वो ऐसे ही लगते हैं। बस इसमें एक दो पॉइंट्स और हैं। जैसे यदि आपसे कहा जाए अगर कोई ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल पे 3 पॉइंट्स हैं A, B और C। अब 3 पॉइंट्स हैं
अब इन 3 पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी है। अब ये आपको सारे बिंदु दे दिए जाए, x1 y1 x2 y2 x3 y3। आप इन सब के बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिए। अगर इनमें से कोई दो दूरियां आपस में बराबर आती हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। अगर तीनों डिस्टेंस बराबर आती हैं तो समबाहु त्रिभुज हो जाता है। तो ऐसे ही इसमें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के दूसरी प्रॉब्लम्स के विषय में पढ़ेंगे। बाकी ये चैप्टर बहुत आसान है, मैं इसके 3 या 4 पार्ट्स में इस पूरे चैप्टर को कवर करूंगा। ठीक है मित्रों, आशा करता हूं आपको ये सिंपल फार्मूला और सिंपल ट्रिक समझ में आई होगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।